मैं वैसे 2024 एस्पिरेंट हूँ और मुझे एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम मार्क्स आए हैं। तो बहुत टेंशन आ रहा है कि भैया मुझे एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। जो मैं ड्रीम कॉलेज के लिए ड्रीम कर रहा था, क्या वो मेरा ड्रीम ही रह जाएगा या फिर मुझे वो कॉलेज अकम्प्लिश हो जाएगा। भैया एडमिशन का आगे प्रोसेस कैसा रहता है, क्या रहता है, मुझे कैसे एडमिशन मिलने वाला है, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या मेरे पर्सन के ऊपर मुझे कॉलेज मिलेगा भी नहीं मिलेगा। डोंट वरी, सारे क्वेश्चन का आपको आंसर देने वाला हो। दैट्स व्हाई ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। बेसिकली इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए बहुत सारे राउंड्स रहते हैं, कैप राउंड, स्पॉट राउंड, इंस्टीट्यूट लेवल राउंड, मैनेजमेंट कोटा। ठीक है, ये बहुत सारे राउंड रहते हैं, बहुत सारे वेज रहते हैं जस्ट टू गेट इनटू एन इंजीनियरिंग कॉलेज। तो वन बाय वन आपको एक एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि एक्चुअली बहुत कम परसेंटाइल में बहुत अच्छे कॉलेज स्टूडेंट्स को मिले हैं। ये मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि भाई कैसे 50-60 परसेंटाइल में भी लोगों को COEP VGT जैसे कॉलेजेस मिले हैं। अगर आपको भी कम परसेंटाइल आए हैं तो अभी होप हारने की जरूरत नहीं है, अभी भी आपके पास बहुत सारे वेज है। ठीक है, मान लो कि कोई ऐसे ड्रॉप का भी सोच रहा है कि भाई मुझे ड्रॉप का डिसीजन लेना चाहिए, क्या मुझे एक साल ड्रॉप करके अपना ड्रीम कॉलेज के लिए वापस प्रिपेयर करना चाहिए, तो कंप्लीट इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। दैट्स व्हाई ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो आपके लिए लाइफ सेवर हो सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली होता है, सबसे पहले तो कैप राउंड आता है। कैप राउंड में होता है क्या, जो आपका ट्रेडिशनल वे है MSc का जो काउंसलिंग का रहता है वो है कैप राउंड। कैप राउंड में होता है क्या, बेसिकली मान लो कि सभी जो 3-4 लाख बच्चे वो कैप राउंड के लिए अप्लाई करेंगे, आपको कैप राउंड के थ्रू कॉलेज मिलने वाला है। उसमें कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 रहता है। बेसिकली जून में आपका, जून के फर्स्ट वीक में आपका स्कोर कार्ड आएगा। ठीक है, और वो स्कोर कार्ड में आपको आपका परसेंटाइल मिल जाएगा कि आपके स्कोर के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपके शिफ्ट के हार्डनेस के अकॉर्डिंग आपको फाइनली कितने मार्क्स आए हैं। देन आपका आएगा मेरिट लिस्ट। ठीक है, मेरिट लिस्ट में रैंक आता है बेसिकली, जहाँ पे आपको दिखाता है कि आप इन 1000 या लैक्स लोगों में से आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, और आपको आपके कॉलेज का जो एडमिशन है वो रैंक के बेस पे मिलने वाला है। इसे प्रोविजनल फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। देन आपका स्टार्ट होता है कैप राउंड 1 का फॉर्म फिलिंग। ठीक है, कैप राउंड 1 के फॉर्म फिलिंग बेसिकली होता क्या है, आपको कॉलेज का प्रेफरेंस डालना पड़ता है। मान लो कि आपको महाराष्ट्र के सारे इंजीनियरिंग कॉलेज की लिस्ट दी जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो आपको उन लिस्ट को प्रेफरेंस ऑर्डर में अरेंज करना है विद देयर ब्रांचेस। लाइक अगर आपको पहले COEP CS से लेके मान लो और लोअर कॉलेज के CS IT मैकेनिकल जाना है, तो आपको प्रेफरेंस वाइज वो कॉलेज के फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में ये फॉर्म फिलिंग रहता है। तो आपको कौन सा कॉलेज चाहिए उसके अकॉर्डिंग लिस्ट रहता है। एंड फॉर योर बेस्ट कैप राउंड फॉर्म, इस साल का भी काउंसलिंग कोर्स जस्ट रिजल्ट के बाद लॉन्च होने वाला है। उसके लिए एक इंक्वायरी फॉर्म ने अभी बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है। आप वहाँ जाके आपका जो भी डाउट होगा वो फॉर्म फिलअप करके आप आपका जो भी डाउट होगा वो वहाँ पे पुटिंग कर सकते हो। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आप वहाँ से उनसे सारे डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने काउंसलिंग कोर्स में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की है। ठीक है, इसके बारे में आगे भी वीडियोस आने वाले हैं। हमने लास्ट ईयर भी काउंसलिंग कोर्स लॉन्च किया था और उसके रिस्पॉन्सेस सारे बेटर है। ठीक है, मतलब जितने भी स्टूडेंट उस काउंसलिंग कोर्स में थे, सारे स्टूडेंट सेटिस्फाइड है उस काउंसलिंग कोर्स से, और मैं उन स्टूडेंट्स को भी उन ग्रुप में ऐड करने वाला हूँ। तो फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन जस्ट गो एंड फिल दैट फॉर्म। एंड व्हाई दिस काउंसलिंग, बिकॉज हमने इसमें इंक्लूड किया है स्टूडेंट्स और बेसिकली इंजीनियर्स ऑफ 2nd, 3rd, 4th ईयर, जो आपको गाइड करने वाले थ्रू आउट दिस प्रोसेस। आपको डिफरेंस बताने वाले हैं कि भाई कौन से ब्रांच चाहिए, कौन से ब्रांच आपके लिए प्रेफरेबल है, बिकॉज वी नो द रियलिटी, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ दिस फ्लो। आपके जो भी डाउट होंगे हमारी टीम आपको 100% आपके डाउट का सोल्यूशन देगी। जस्ट गो एंड फिल दैट फॉर्म। मान लो आपके 75 परसेंटाइल है। ठीक है, मान लो आपने 100 कॉलेज डाल लिया कि 100 में से आपको एक ही अलॉटमेंट होने वाला है। एंड कैप राउंड 1 के बाद कैप राउंड 2 भी रहता है, कैप राउंड 3 भी रहता है। ठीक है, तो आपको तीनों कैप राउंड ट्राई करना है, क्योंकि कैप राउंड 1 के बाद सीट वैकेंसी आती है वापस से कि भाई कैप राउंड 1 के बाद भी कितने इस कॉलेज में, इस पर्टिकुलर कॉलेज में इतनी सीट वैकेंट है। ठीक है, तो वैसे कैप राउंड 1 के बाद सीट वैकेंसी आती है, देन कैप राउंड 2 स्टार्ट होता है। सेम कैप राउंड 2 में आपको वापस से एक ऑप्शन फॉर्म डालना पड़ता है, कॉलेज प्रेफरेंस फॉर्म डालना पड़ता है। उसके बाद वापस से सीट वैकेंसी आती है कि कैप राउंड 2 के बाद ये कॉलेज में इतनी सीट वैकेंट है। फिर उसके बाद वापस से सीट वैकेंसी आती है कैप राउंड 3 के लिए, देन कैप राउंड 3 स्टार्ट होता है। आप वहाँ पे आपको वापस से कॉलेज प्रेफरेंस डालना पड़ता है, देन आपका एडमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हो गई। अगर मान लो यहाँ पे आपको आपके पर्सनल के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज नहीं मिला, ठीक है, और मान लो आपको अलॉटमेंट भी नहीं हुआ है, देन आपके पास आता है स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड इज बेसिकली वैकेंसी राउंड। स्पॉट राउंड इज लाइक गेम ऑफ गैम्बलिंग, कि स्पॉट राउंड में कुछ भी हो सकता है। मान लो कि टॉप कॉलेज का टॉप ब्रांच है, ठीक है, और उसमें सीट वैकेंट है, एंड इन केस उस जगह पे कोई आया ही नहीं अगला सीट लेने के लिए, तो आपको डायरेक्टली वो सीट दिया जाएगा, नो मैटर आपका स्कोर कितना, आपके मार्क्स कितना, आपका पर्सनल कितना है। ठीक है, स्पॉट राउंड बेसिकली ऑफलाइन होता है, जैसे कि जो कैप राउंड रहता है वो ऑनलाइन रहता है MSCT के पोर्टल पे। ठीक है, बट जो स्पॉट राउंड रहता है वो स्पॉट राउंड ऑफलाइन होता है कॉलेज लेवल पे। मतलब आपको कॉलेज में एक डेट दी जाएगी कि भैया इस डेट पे आपको कॉलेज में आके एडमिशन ले लेना है। ठीक है, स्पॉट राउंड के लिए अपेयर होना है, एंड उस टाइम पे मान लो कि आप वहाँ पे जल्दी चले गए एंड वहाँ पे सीट वैकेंट है, तो आपको डायरेक्टली वो सीट मिल जाएगी। ये था स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड लिटरली गेम ऑफ गैम्बलिंग रहता है, क्योंकि स्पॉट राउंड में किसी को भी बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। मन क्वेरी कि भैया स्पॉट राउंड में कैटेगरी वाइज सीट भरे जाते हैं या ओपन से सीट भर जाता है, तो लेट मी क्लियर दिस डाउट फर्स्ट। स्पॉट राउंड में पहले तो मतलब स्पॉट राउंड में भी राउंड्स रहते हैं, स्पॉट राउंड 1, 2, 3 डेट्स डिसाइड किया जाता है कॉलेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो स्पॉट राउंड में भी पहले तो जो कैटेगरी वाइज है वो सीट भरे जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद मान लो कि आप कोई किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मान लो आप OBC, SC, ST कौन सी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो,
ठीक है, आप स्पॉट रन में अपेयर हुए, तो मान लो कि आपकी कैटेगरी में SC है, ठीक है, तो अगर आप SC कैटेगरी की सीट वहाँ पे वैकेंट है तो वो सीट आपको मिल जाएगा बाय प्रायोरिटी, ठीक है। एंड अगर कैटेगरी के सीट्स भी भरने के लिए कोई नहीं आया, देन लास्ट में वो सारे सीट्स ओपन में कन्वर्ट किए जाते हैं एंड वो सभी के लिए ओपन होता है, ठीक है। तो बेसिकली यही स्टेप है स्पॉट राउंड का। देन स्पॉट राउंड के साथ ही आता है इंस्टीट्यूट लेवल राउंड्स। इंस्टीट्यूट लेवल राउंड्स कॉलेज उनके लेवल पे कंडक्ट करवाता है, ठीक है। एंड इंस्टीट्यूट लेवल राउंड में आपको कैटेगरी बेनिफिट नहीं रहता है। इंस्टीट्यूट लेवल राउंड में फ़ी सारी ओपन की रहती है, जो भी जनरल फीस रहती है वो सभी को भरनी पड़ती है, ठीक है। एंड इंस्टीट्यूट लेवल राउंड कॉलेज अपने लेवल पे अपने लेवल पे कंडक्ट करता है। MST का के कैप राउंड का और इंस्टीट्यूट लेवल राउंड का कोई भी रिलेशन नहीं है। आप दोनों में भी एक साथ अप्लाई कर सकते हो। कुछ तो मिनिमल फीस भरनी पड़ती है आपको इंस्टीट्यूट लेवल राउंड में अपेयर होने के लिए, और वो भी आपको मिल सकता है, ठीक है। ये तीनों बेसिक राउंड्स है जहाँ से आपको एडमिशन मिलना ही मिलना है, ठीक है। अगर स्टिल नहीं मिलता है, लास्ट में आता है मैनेजमेंट कोटा, ठीक है। प्रेफरेबली मैं आपको यही बोलूँगा कि इफ़ यू आर फ्रॉम दैट कैटेगरी कि आप मैनेजमेंट कोटा की फ़ी भर सकते हो। एक्चुअल में कम परसेंटाइल आए हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि आपकी फैमिली, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैपेबल है उतनी फ़ीस भरने के लिए। अप्रॉक्सीमेटली आपको 10 लाख से ज़्यादा जाने वाले हैं मैनेजमेंट कोटा में, ठीक है। मैनेजमेंट कोटा में बेसिकली आपको एक मैनेजमेंट की फ़ीस वो लोग देते हैं, वो आपको भरनी पड़ती है। देन आपको अलग से कॉलेज की फ़ीस भी भरनी पड़ती है, ठीक है। बट आपको ऑन प्रायर कम परसेंटाइल बेबी आपको मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन मिल सकता है। बट अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैपेबल है कि आप उतनी फीस भर सकते हो, देन यू शुड गो फॉर मैनेजमेंट कोटा, एल्स मैनेजमेंट कोटा अवॉइड कर दीजिए। वन मोर थिंग कि अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या आप SC ST OBC कैटेगरी या फिर कोई माइनॉरिटी हो गई आपकी, और आपका कोई स्पेशल रिजर्वेशन है, डिफेंस रिजर्वेशन हो गया, मान लो आपके पेरेंट्स डिफेंस में थे या डिफेंस में है, और आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो भाई आपके लिए माइनॉरिटी के लिए भी स्पेशल कॉलेजेस रहता है जहाँ पे आपको कम परसेंटाइल पे भी वो कॉलेज एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। अगर आपको एक्चुअल में कम परसेंटाइल आए हैं और आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, तो भाई पहले इन सारे प्रोसेस के थ्रू जाओ, गो विद द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस, देन आपका कोई डिसीजन है वो लीजिए। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आप इसमें कुछ भी डाउट होगा, छोटा सा डाउट, देन डोंट फॉरगेट टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट्स का आप रिप्लाई देने का ट्राई करूँगा, ठीक है। स्पॉट राउंड, कैप राउंड, इंस्टीट्यूट लेवल राउंड, मैनेजमेंट कोटा, इसमें से अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी या फिर और कुछ चाहिए होगा तो जल्द मुझे कमेंट कर दीजिए। बाकी मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।